नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनामिका गिरी और इस हफ्ते की मज़ेदार कहानी मैं आपके साथ लेकर आई हूँ और आपको सुनाने के लिए आई हूँ। ये बहुत मज़ेदार कहानी है। ये कहानी ये बताती है कि दुआएं लौट कर आती हैं। ये कहानी है एक बूढ़ी अम्मा की। अब जिनके परिवार में कोई नहीं बचा था, वो अकेले एक फ्लैट में रहती थी। लेकिन वो ऐसे फ्लैट में रहती थी जहाँ पर उसका लोन भी उस फ्लैट का चुकाया नहीं गया था, कुछ लोन बाकी था। तो अम्मा को नोटिस आ रहा था बार बार कि लोन चुकाइए, लेकिन अम्मा उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, अम्मा को नहीं पता चल पाया। तो एक दिन क्या हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो बिल्डिंग के आ गए। उन्होंने कहा कि आज आपको ये फ़्लैट खाली करना होगा। तो अम्मा ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि इस पे बहुत लोन है और ये जो लोन है अभी तक चुकता नहीं किया जा सका है, तो अब आप यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि आपको बहुत पहले से नोटिस दिया जा रहा था। तो आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप आज क्या कल क्या कभी भी ये लोन नहीं चुका सकते, इसलिए आपको यहाँ से जाना होगा। उनका सारा सामान निकाला जा रहा था, फेंका जा रहा था। इतने में एक सूट बूट पहनकर एक सज्जन आए, सामने खड़े हो गए। उन्होंने कुछ कागज़ जो थे वो सिक्योरिटी गार्ड्स को दिखाए और वो लोग वहाँ से चुपचाप चले गए। तो बूढ़ी अम्मा ने पूछा कि तुम कौन हो जो भगवान बनकर मेरे जीवन में आए हो और मुझे बचा रहे हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैं भी आपको नहीं जानता था, पर एक दिन जो आपको जाना तो उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। बूढ़ी अम्मा ने पूछा कि क्या हुआ? तो उसने बताया कि जब कुछ सालों पहले की बात है, जब आप अपने पति के साथ मार्केट में आई थी, तब मैं चौराहे पर बिल्कुल बेसहाय सा पड़ा हुआ था, भीख मांग रहा था। लेकिन आपके पति ने मुझे डांटा, मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा, भगाया क्योंकि मैं गंदे कपड़ों में था, इसलिए मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। लेकिन आपका दिल पिघला और वो आप ही थी जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे आज भी याद है कि आपने पीछे पलट कर आई और अपने पर्स में से आपके पास जितने कैश थे सब मुझे निकाल कर दिया। एक लॉकेट भी दिया था और कहा था कि इसे अपना लकी चार्म समझना। तो उस लॉकेट को जो है मैंने आज तक पहन के रखा है। और जो आपने कैश दिया था मुझे 15,000 रुपये, उसका मैंने जो था वो सदुपयोग किया। उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई भी की, अपना छोटा सा ठेला शुरू किया, कमाना शुरू किया और उसी से मैं स्कूल की फ़ीस भरता गया और आगे पढ़ता गया। और आज वो आपकी ही दुआ है कि मैं रियल एस्टेट के बिज़नेस में आ गया हूँ। और मैं कल रात सारे ही फ्लैट्स जो खाली हैं, जो बिकने वाले हैं, जो नीलाम हो रहे हैं, उनकी लिस्ट देख रहा था। तो मुझे एक नाम याद आया जो जाते जाते आपने मुझे बताया था। ये नाम मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं इस नाम की पूजा करता था। तो जब मैंने वो नाम लिस्ट में देखा तो मुझे लगा शायद ये आप हो सकती हैं। इसलिए मैं यहाँ दौड़ा दौड़ा चला आया और मैंने ये फ़्लैट ख़रीद लिया, अपने नाम कर लिया और आज ही मैंने ये फ़्लैट आपके नाम फिर से कर दिया। तो जो बूढ़ी अम्मा थी उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि इस ज़माने में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो किया हुआ याद रखते हैं। तो उसने कहा कि मैं वैसा नहीं हूँ, क्योंकि वो एक दिन, वो आपका एक काम जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मैं आपको खोजता रहा, आपकी पूजा करता रहा, लेकिन आज ये जब मुझे मौका मिला तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि पैसे कमाने से सिर्फ पैसा वापस आता है, लेकिन दुआएं कमाएंगे तो ज़िंदगी वापस आ सकती है। शायद मेरे कुछ कर्मों का फल रहा होगा जो उस दिन मेरी जो है वो आपसे मुलाकात हुई, और ये शायद उस दिन आपके अच्छे कर्म रहे होंगे जो ऊपर वाले ने देखा और मुझे ऊपर वाला बनाकर भेजा। तो ये शायद आपके अच्छे कर्म रहे होंगे जिससे मुझे आपका मौका मिला आपकी मदद करने का। आज से मैं आपका बेटा और जो आप हैं वो मेरी माँ। आज से आप अकेले नहीं हैं और ये आपकी ही दुआएं हैं जो रंग लाई हैं। तो इसलिए अब से मैं ये रिश्ता भी कायम रखूँगा और जो आपने मुझे नया जीवन दिया, तो उसके लिए मैं जितना हर संभव हो सके उतनी मैं आपकी मदद करूँगा। और हमेशा आज से आप अपने आप को अकेले मत समझना। तो ये थी आज की कहानी जो ये बताती है कि पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है दुआएं कमाना। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।